दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज एक भ्रम ऐसा निकालना चाहता हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सरकार ने एक धारा बनाई है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में 67A। उसके अंतर्गत भूमाफियाओं को या जो उनके जानने वाले हैं या बड़े बड़े घूसखोरों को या कई ऐसे लोगों को जमीन दे दी जाएगी, अलॉट कर दी जाएगी। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं और उल्टे सीधे कमेंट्स भी करते हैं। दोस्तों केवल 200 वर्ग मीटर जगह से ज्यादा किसी व्यक्ति को इस धारा 67A उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 का बेनिफिट नहीं दिया जा सकता है। इसको हॉनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक जजमेंट में कोड किया है। आज मैं आप लोगों को जजमेंट भी बताऊंगा और ये भ्रम बिल्कुल निकाल दीजिए। ये धारा ही केवल इसलिए बनाई गई है कि जो गरीब लोग हैं जिन्होंने किसी तरह से घर बना लिया है और ग्राम सभा की लैंड पर रह रहे हैं, उनको कभी डिस्पोजेस ना किया जाए, उनका घर ना गिराया जाए। लेकिन कुछ राजस्व अधिकारी इस कंडीशन के हैं जो गरीब लोगों के साथ अन्याय करते हैं, उनको घर गिराने के लिए बेदखली का नोटिस देते हैं, गलत रिपोर्ट देते हैं, कभी कभी एरिया बढ़ा देते हैं, कभी कह देते हैं कब्जा कम दिनों का है, कभी बता देते हैं ये पात्र नहीं है, कभी उसका उस जगह का थोड़ा सा मोड चेंज कर देते हैं, कभी कह देंगे ये सार्वजनिक प्रयोजन की भूमि है, तुमने इस जगह कब्जा कर लिया है। तो दोस्तों आज इस भ्रम को निकाल लीजिए, गांठ बांध के रखिए और ये रूलिंग रखिए। आपकी जानकारी में कोई आदमी बहुत ज्यादा बड़ा एरिया गांव सभा का घेरे हो, तत्काल कार्रवाई करा दीजिए, बेदखल हो जाएगा। रूलिंग लिखिएगा, सिविल मिसलिनियस रिट पिटीशन। रिट पिटीशन आने का मतलब है, रिट तभी आती है जब किसी कोर्ट में कोई ऑर्डर हो गया हो और उस ऑर्डर के खिलाफ डायरेक्ट आप हाई कोर्ट जा सकते हैं रिट लेकर के। वो ऑर्डर एसडीएम का हो सकता है, वो ऑर्डर सिविल का हो सकता है, किसी सिविल कोर्ट में किसी भी ऑर्डर के खिलाफ रिट में जा सकते हैं। तो ये सिविल मिसलिनियस रिट पिटीशन थी, माने बीच में ही किसी ऑर्डर में जाया गया है। नंबर है 43422 ऑफ 2018। जजमेंट डेट है इसकी 11/8/2022। अजय कुमार व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, इलाहाबाद हाई कोर्ट का मामला है और इसका साइटेशन है 2022-157 RD 507। दोस्तों इस मामले में सिर्फ यह बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को राजस्व संहिता की धारा 67A का 200 वर्ग मीटर जगह से ज्यादा का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आप बहुत बड़ा आप कोई खेत एक कब्जा किए हुए हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर हमारी 4 बीघा जमीन है, हम कब्जा किए हुए हैं, कैसे बचेगी, ये बता दीजिए। आप लोग गलत सोचते हैं। कानून केवल वही काम करता है जो एक्ट में लिखा है। एक्ट संसद या विधानसभाओं द्वारा बनाए गए हैं, उन्हीं की रक्षा करने का काम न्यायालय का है। न्यायालय स्वयं में कोई कानून नहीं बनाता, केवल वो कानून बना देता है जिसके बारे में संसद या विधानसभाएं मौन है, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। उस विषय पर अगर कोई कानून बनाया है, उसमें कोई त्रुटि है तो उसको सही कर देते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन कर देते हैं और वो कानून हो जाता है जब तक संसद उस पर पुनः कोई नया कानून ना ले आए। तो संसद या विधानसभा ने ऐसी कोई मंशा नहीं रखी कि किसी भूमाफिया को या किसी एक व्यक्ति विशेष को सरकार की या ऐसी आरक्षित भूमि दे दी जाए जो सबके लिए है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए है या पूरे गांव सभा की है। ये तो उन गरीब लोगों के लिए है। शासन की या जो भी सरकार की चीजें हैं पुरानी हैं, उन पे सभी उन गरीब लोगों का हक है जो उस गांव में रहते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपका एक मकान बना हुआ है बहुत बड़ा और आपने किसी ग्राम सभा की लैंड को घेर करके वहां भी एक मकान बना लिया, आप चाहते हैं 2 मकान रखेंगे, तो क्या मानवता के आधार पर उचित है कि आप 2 मकानों के लिए आपको धारा 67A का बेनिफिट दिया जाए? हाँ, आपके पास वास्तव में रहने की कोई जमीन नहीं है, पता चला 4 बच्चे हैं, एक बच्चे ने तंग आकर के, झगड़ा होता था, कोई और समस्या थी, ग्राम सभा की लैंड पे मकान बना लिया, वो रह रहा है। उसकी भी एक सीमा है, वहां कोठी नुमा मकान आप नहीं बना सकते हैं कि 5 बीघा जगह में आपने बिल्कुल एक बंगला बना दिया। 200 वर्ग मीटर में आप अगर कब्जा किए, इस पर रूलिंग है, इस पर कहा गया है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 67A के बंदोबस्त के अंतर्गत 200 वर्ग मीटर से अधिक भूमि का बंदोबस्त किसी भी व्यक्ति को नहीं किया जाएगा, मैंडेटरी कर दिया गया है। अगर किसी व्यक्ति को इस धारा में 200 वर्ग मीटर से ऊपर कोई ऑर्डर होता है
आप इस आर्डर को लगा करके उसको तुरंत सेट असाइड करा सकते हैं, खारिज करा सकते हैं और ऐसे राजस्व अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करा सकते हैं। क्योंकि ये साइटेशन जो भी आते हैं लगभग हर अधिकारी के पास सर्कुलेट होते हैं, हर जिले में सर्कुलेट होते हैं। तो सर्कुलेशन के बाद भी कोई नहीं मान रहा है तो उस पर तो कुछ ना कुछ कराया जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि कुछ लोग अनुचित लाभ लेकर के और किसी माफिया को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से, दोस्तों कानून तो माफिया के लिए और आम आदमी के लिए बिल्कुल बराबर है, लोग उसका दुरुपयोग कर लेते हैं। तो मेरा इस चैनल चलाने का उद्देश्य यही है कि कोई व्यक्ति इसका दुरुपयोग ना कर पाए। कानून सभी के लिए समान है, क्योंकि हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वलिटी का मूल अधिकार मिला हुआ है। आर्टिकल 14 हमारा समता का ही अधिकार है। तो अगर ऐसा है और प्रयास करें 200 वर्ग मीटर से, वैसे जो व्यक्ति अपने को कहता है कि मैं गरीब हूं, मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है और मकान वो 200 वर्ग मीटर से ज्यादा जगह में बना रहा है, तो निश्चित है वो झूठ बोल रहा है। क्यों झूठ बोल रहा है? उसके पास रहने के लिए जगह नहीं तो 2 बीघे में थोड़ी रहेगा। 200 गज में, शहरों में लोग तो 50 गज में रहते हैं, 70 गज में रहते हैं, 150 गज में रहते हैं। 200 गज में रहने के लिए जिन्होंने पहले ले लिए हो तो ठीक है, आजकल तो बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। चाहे किसी भी टीयर का शहर हो, 2 टीयर हो, 3 टीयर हो या फर्स्ट ईयर हो, वहां तो 200 गज, मुंबई वगैरह शहरों में तो बड़ा समस्या है। 200 गज में तो मंजिला नहीं, फ्लैट ही लोग लेते हैं। तो दोस्तों अगर कोई ऐसा मामला है आपके संज्ञान में है, या आप ही मान लीजिए किसी ग्राम सभा की लैंड पर काबिज हैं वर्तमान समय में, तो 200 वर्ग मीटर से ज्यादा पर मेरी राय है मकान ना बनाए, टिकेगा नहीं। आपका मकान डिस्पोजेट कर दिया जाएगा, डेमोलाइज कर दिया जाएगा। तो इसलिए आज मुझे ये लगा ये रूलिंग आप लोगों को बतानी आवश्यक है, इसलिए मैंने बता दी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।